हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फर्स्ट अप्लाइड बुक के जो पोएम हैं और उनको किस कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा लिखा गया है। आज इस पूरी वीडियो में हम पूरे एक साथ पूरे बुक फर्स्ट अप्लाइड के पूरे पोएम और पोएट को पढ़ने वाले हैं। ये जरूरी क्यों है? आप 10th का पेपर देने जाते हैं तो क्वार्टरली एग्जामिनेशन, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, चाहे फाइनल का पेपर हो, तब 3 नंबर का एक क्वेश्चन नंबर 10 में फिक्स रहता है। ए और बी में आता है, 4 लाइनें दी रहती हैं। बोलते हैं बताओ इसमें किस कविता से लाइनें ली गई हैं, किस पोएम से लाइन ली गई हैं एंड पोएम को किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो आज की हम इस वीडियो में आपको पोएम और पोएट दोनों के नाम याद करवाने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप्लाइड क्लास 10th एनसीईआरटी, पहली जो आपकी पोएम दी है फर्स्ट अप्लाइड में वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है, स्नो मतलब बर्फ, डस्ट मतलब धूल, तो धूल की बर्फ। इसको लिखा है बहुत ही रिनाउंड जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें क्या बताया गया है कि धूल गिरती है, कभी का मूड चेंज हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक वो हेमलॉक ट्री, क्रो, ऐसा कुछ बताया गया है। फायर एंड आइस के द्वारा बताया गया है कि कैसे दो कंसेप्ट दिए गए हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के माध्यम से समझाया फायर एंड आइस। जो नेक्स्ट पोएम है हमारी टाइगर इन अ जू। टाइगर इन अ जू मतलब एक, यदि किसी टाइगर जब जू में होता है तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, तो वो इसको कविता को लिखा है, इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, जो हमारे पोएट हैं। हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल, जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज द एनिमल इज व्हाट, हाउ कैन यू टेल दिस एनिमल। तो हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल इसको लिखा है कैरोलिन बेंस। बंगाल टाइगर के बारे में, वियर के बारे में, चैमेलियन के बारे में, बहुत सारे हयानास है और एशियन लॉयन है, उसके बारे में लिखा गया है कि हम किसी भी जानवर को कैसे कहेंगे कि यह वो जानवर है, इस कविता में बताया गया है। नेक्स्ट पोएम है द बाल पोएम। इंपोर्टेंट पोएम है, जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। पोएम आती है, क्वेश्चन आता है इसका, पोएम भी आती है, कभी कभी सेंट्रल आइडिया इसका लिखने को आता है। बाल पोएम में बताया गया है रेफरेंस लेके कि एक बच्चे की बॉल खो जाती है तो वो कभी चाहता है कि बच्चा वो खुद अपना अनुभव करे, यदि खुद की कोई भी चीज़ गुम जाती है तो उसको झेलना सीखे, जिंदगी की प्रॉब्लम को फेस करना सीखे। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो पोएम है अमांडा। अमांडा तो बहुत फेमस है, रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है। इसमें अमांडा नाम की एक लड़की होती है जो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन। इसकी मम्मी उसको लगातार कंटिन्यूसली स्कॉल्ड करती है, इसलिए वो उसको वो चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिले, फ्रीडम चाहती है लड़की अमांडा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है द ट्री। एड्रीनी रिच ने लिखा है। किसने लिखा है? एड्रीनी रिच। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ट्री वाले की एक ट्री रहता है, उसमें बताया जाता है कि वो एक घर में चला जाता है, घर से कैसे उसका विकास होता है, बाहर निकलता है, वैसे कुछ ऐसा बताया गया है। इसके बाद जो लास्ट फर्स्ट अप्लाइड की जो क्लास 10th की पोएम है वो है फॉग। फॉग को लिखा है कार्ल सैंडबर्ग में। इसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार एक कैट बिल्कुल धीमे धीमे आती है, बिल्कुल स्लोली एंड साइलेंटली, नो वन कैन सेंस इट अराइवल, उसी प्रकार हमारा जो फॉग होता है वो आता है और पूरी सिटी के ऊपर कवर कर लेता है, हॉवर को कवर कर लेता है। तो ये कुछ हमारे फर्स्ट अप्लाइड की पूरी जो पोएम है वो एक साथ हमने आपको समझा दी है। इसमें आपको पोएम के नाम भी याद रखना है और पोएट किसके द्वारा ये कविता लिखी गई है, पोएट के नाम भी याद रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो यदि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और इसी जो क्लास 10th और 9th के जो टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।